नमस्कार। आप सभी मधुबनी की जनता को मेरा प्रणाम है। सभी युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार है। एक आवश्यक सूचना देना है मधुबनी की जनता को और जो भी हमारे पड़ोसी गांव के लोग हैं और युवा साथी हैं, जहां तक भी हमारी बात ये पहुंचे। आवश्यक सूचना ये है कि मधुबनी धाम शिव मंदिर पे विगत कई वर्षों से लगातार श्री श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन श्री श्री शिव कल्याण सेवा समिति अपने नेतृत्व में और आम पूरी ग्राम सभा के सहयोग से हमेशा कराती रही है और अब तक कराती रही। लेकिन आज जो है आपको ये सूचना देना है कि इस साल श्री शिव कल्याण सेवा समिति मधुबनी धाम शिव मंदिर पर यज्ञ का आयोजन नहीं कर रही है। आपको बता दें कि यज्ञ का आयोजन श्री शिव कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में नहीं होगा इस साल। और क्या कारण है आप लोगों को आगे मैं बता रहा हूँ। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि श्री शिव कल्याण सेवा समिति जब यह नेतृत्व संभालना शुरू किया और यज्ञ का कार्यक्रम करना शुरू कर दी, तो समिति के रास्ते में बहुत सारे रोड़े आए और बहुत सारे कारण भी है। अब कारण मैं इतना गिनाऊंगा कि आप वास्तव में कहेंगे कि समिति के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन समिति कभी पीछे नहीं हटी। लगातार संघर्षशील रही और संघर्ष के साथ वह वहाँ पे हमेशा विकास की बातें की। मधुबनी धाम शिव मंदिर को किस जगह से उठा करके कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें कि 12 साल पहले का मंदिर का एक फोटो हम आपको यहां पे दिखाएंगे। 12 साल पहले मंदिर का दृश्य कैसा था, नजारा कैसा था। शिव कल्याण सेवा समिति बनने के बाद जितना युवा के संगठन के लोग थे, जितने भी युवा भाई थे, जितने भी शिव कल्याण सेवा समिति के सदस्य थे, दिन रात एक करके ये जो मंदिर का 12 साल पहले का जो मंदिर था, वो जो दृश्य देखिएगा, उसको यहाँ से उठा करके हम लोगों ने यहाँ तक किया। यानी कि जाहिर सी बात है, आपको बता दें, मंदिर में विकास ही विकास का धारा शिव कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में और आम जनता, मधुबनी धाम की जनता का उसमें बेहद 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 सहयोग रहा है। आपको बता दें कि लगातार 12 साल तक का हम लोगों ने सफर किया और 12 साल तक के सफर में हम लोगों ने शिव कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में जो भी काम अभी तक हुआ है मैं आपको गिना दूं। सबसे पहले आप पिछला फोटो देखिएगा और अब का फोटो देखिएगा। आपको 3 कमरे का धर्मशाला आपको दिखाई देगा, समिति के सहयोग से और आम गांव की जनता के सहयोग से बना है। पीछे भी बहुत बड़ा हाल सा जो कटरैन रखा गया है, वो भी समिति के ही नेतृत्व में और आम जनता के सहयोग से ही वो बना है। आपको बता दें भंडार गृह वो भी मधुबनी की जनता ने सहयोग किया और शिव कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में वो बना। और तो और जो इस समय आप संगमरमर देख रहे हैं मधुबनी धाम शिव मंदिर पे, चारों तरफ से बैरिकेटिंग, यहाँ तक कि वो जब यज्ञशाला बन रहा था, जिस समय हमारी समिति गठित की गई थी, बना था, उसी समय यज्ञशाला का भी वहाँ पे छत लग रहा था। समिति ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब यज्ञशाला चारों तरफ से बैरिकेटिंग हो गया है और मंदिर भी पूरे संगमरमर से लैस है। अंदर का भी दृश्य नजारा कुछ आपको बदला ही मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो हर स्तर से देखा जाए तो 12 साल का सफर हम लोगों ने ऐसे नहीं तय किया। मधुबनी की जनता हमारे ऊपर पूरा का पूरा विश्वास करती है और अभी भी विश्वास करती है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण है। आपको बता दें कि हम लोगों ने 12 साल का जो सफर किया है, जो यज्ञ का कार्यक्रम हम लोगों ने करते रहे, उस 12 साल में इतना हम लोगों को तकलीफ झेलना पड़ा। यानी कि राजनीतिकरण किया गया, धर्म में भी राजनीति हुआ। आपको बता दें कि 12 साल में हम लोगों ने बहुत सारी कठिन परिस्थितियों, यानी विषम परिस्थितियों से बारंबार हम लोग को टार्चर किया गया, समिति को टार्चर किया गया। 99% मैं बता दूं मधुबनी की जनता से, जो हमारे युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको पता है, मधुबनी की जनता जानती है। आपको बता दें कि 99% आप लोग हमारा सहयोग करते हैं। 99% आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, हमारा मदद किया और यज्ञ के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। यहाँ तक कि विकास के क्षेत्र में, मधुबनी धाम का शिव मंदिर के विकास में भी आप लोगों ने एक रोल मॉडल पेश किया। आप लोगों ने उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। समिति कोटि कोटि प्रणाम करती है और हमारी समिति के सदस्य जितने छोटे छोटे थे, युवा साथी भी रात के 11-12 बजे, 1-1 बजे रात तक काम करते थे निस्वार्थ भाव से। लेकिन 99% हमारी मधुबनी की गाँव की जनता हमारे साथ थी और है और आगे भी रहेगी। लेकिन कोई कारण है, कहीं ना कहीं कारण है, इसलिए समिति आज बैक ले रही है कि मधुबनी शिव मंदिर पे श्री शिव कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में इस साल यज्ञ नहीं होगा। आपको बता देना क्यों बैक ले रही है। 99% हमारे साथ है, 1% कौन लोग हैं।
1% लोग वो लोग हैं जो दिन रात यही कहते हैं कि समिति के लोग चोर हैं, समिति के लोग चोर हैं। 12 साल पहले का मंदिर आप देख लीजिएगा, फोटो डाला हूं, और 12 साल के बाद का मंदिर आप लोग देख लीजिएगा। छठ का मंदिर निर्माण हुआ रहा था, 1 बजे रात तक हम लोगों ने मंदिर का वो जो छत की ढलैया हो रही थी, छठ मंदिर की बात मैं कर रहा हूं, वो भी हम लोग के नेतृत्व में ही हुआ था। सहयोग कोई भी करता, मधुबनी में सारे लोग सहयोग करते हैं, लेकिन नेतृत्व में हम लोग सिर्फ विकास की बातें करते हैं। और विकास हो भी रहा है, और विकास हो भी रहा था, और अब तक हो रहा है, हुआ और हमने किया। लेकिन 1% लोग, 99% से 1% लोग जो दिन रात समिति के बुराई के विषय में ही दिन रात सोच रहे थे और समिति के ही खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। 1% लोग हमेशा ये बोलते थे कि समिति कुछ न कुछ जो है, कुछ में से ये कर रही है, वो कर रही है। अब जो भी है भाई, आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता था, लेकिन समिति अभी तक टूटी नहीं। समिति का ढाढ़स और समिति का वो जो साहस है, जो धैर्य है, वो टूटा नहीं है, और अभी भी नहीं टूटा है, न कभी टूटेगा। समिति ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसलिए फैसला लिया, समिति ने इस पे सहमति ली कि इस बार हम लोग यज्ञ नहीं कराएंगे। गांव का कोई भी तीसरा पर्सन उस मंदिर पे यज्ञ करा सकते हैं और कराएं, और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो बढ़ चढ़ करके स्वागत है उनका कि वो आकर के मंदिर पे यज्ञ करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग जब 12 साल से नेतृत्व करते थे, यानी सफर हम लोग का 12 साल का सफर तय हुआ। 12 साल में हम आपको बता दें कि एक बार नहीं, 1000 बार हमारे यज्ञ को रोकने की प्रयास की गई, हमारे समिति को तोड़ने की प्रयास की गई। आपको बता दें कि हमारा समिति जब स्टार्ट हुआ था, तो हमें लकड़ी की परेशानी हुआ करती थी। तो लकड़ी हम लोग जंगल से काट करके लाते थे, और जंगल से काट करके वो टहनियों को लाते थे जंगल से, और वहां पे जो है वो भंडारे में यूज करने का प्रयोग में लाया जाता था। वहां से काटा जाता था, वहां से ला करके हम लोगों ने बड़ी कठिन परिश्रम किया है। जबकि मंदिर पे सारी व्यवस्थाएं थी, हम लोगों को मंदिर पे ही सारी व्यवस्थाएं, लकड़ियां हैं जो शाखाएं को झाड़ सकते थे, लेकिन शाखाओं को काटने में भी हम लोग को रोका गया। अब मैं क्या बताऊं, कह तो रहा हूं, एक नहीं 1000 बार हम लोगों के साथ षड्यंत्र रचा गया, फंसाने के लिए तमाम तरह की विडंबनाएं किया गया। यहाँ तक कि हमारे कार्यकाल में, हम लोग 12 साल से जब यज्ञ करा रहे हैं, उसी कार्यकाल में यहाँ तक कि लोगों को बताएगा, जो 1% लोग हैं, वही 1% लोग वही कह रहे थे, हेलो, अरे सुन रहे थे फीता काटने जा रहे हैं। ये चीजें हैं, फीता काटने से रोका गया, चंदा देने से रोका गया, लकड़ी काटने से रोका गया। तो ये धर्म के काम में वो 1% लोग हैं जो नहीं चाह रहे थे कि समिति यज्ञ कराए और समिति इतनी मजबूत बने। दिन रात एक करते करते मतलब आखिर में आज समिति को निर्णय लेना पड़ा कि अब मधुबनी शिव मंदिर पे इस बार श्री रुद्र महायज्ञ का नेतृत्व मधुबनी श्री रुद्र महायज्ञ का समिति जो है नहीं करेगी। यानी कि इस बार समिति निर्णय नहीं ले रही है यज्ञ कराने का, कोई और थर्ड पर्सन आकर के वहाँ पे कराएं, उनका स्वागत है, ताकि हम लोग भी देखें कि इन 12 साल में हम लोगों ने जो सफर किया है, जो सफर तय किए हैं हम लोग, क्या इससे भी बेहतर मधुबनी धाम का शिव मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं मधुबनी गांव की जनता से मैं पूछ रहा हूँ। तमाम तरह की विडंबनाएं, कुछ लोग मधुबनी मंदिर का ही जो पेड़ पौधे हैं उसकी टहनियां अपने घर यूज करते हैं, अपने घर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब मंदिर का संपत्ति का मंदिर के में ही कार्यक्रम में लगा रहे थे, उस समय हम लोग को रोका गया। क्यों रोका गया भैया? कौन है वो लोग? 1% लोग वही लोग हैं जो हमेशा हमारे बारे में, हमारी समिति के बारे में तमाम तरह की विषम खबरें फैलाने का कार्य करते थे और करते रहे, और आज भी करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। मैं लेकिन उनका स्वागत करता हूं। मैं मधुबनी की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा आखिरी में कि इस बार भले ही हम लोग श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजक के रूप में नहीं है और नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी तीसरा पार्टी आ रही है हम उनका खुला स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये भी अगर यज्ञ कराते हैं तो निश्चित रूप से वो 99% हमारी मधुबनी गांव की जनता सहयोग करेगी। 1% वही लोग रहेंगे जो लकड़ी नहीं काटने देते थे, जो चंदा नहीं देने देते थे, जो तमाम तरह के विडंबनाएं फैलाते थे, तमाम तरह का इस तरह से जो है आलोचनाएं करते थे। वही 1% इसमें भी वही लोग रहेंगे जो विरोध करेंगे। तो उन्हें 1% लोगों से दूर रहना है। चाहे कोई भी समिति आकर के, चाहे कोई भी गांव का थर्ड पर्सन यज्ञ कराता है, तो उसके बारे में नहीं सोचना 1% वालों को। और हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर लें। मधुबनी की गांव की जनता से हम लोग ये कहते हैं, चाह रहे हैं कि कम से कम हम लोगों ने 12 साल का सफ़र किया, हम लोगों ने विकास किया, थोड़ा हम लोग भी रिलैक्स कर लेते हैं।
किसी और को भी मौका मिलना चाहिए और उनको मौका दे रहे हैं ताकि मधुबनी का जो विकास का मॉडल है वो और विस्तार हो, मधुबनी शिव मंदिर में विकास का और भी रास्ता सुदृढ़ हो। मैं चाहता हूं कि मधुबनी जो साफ साफ सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इससे बेहतर कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस मधुबनी शिव मंदिर पे होनी चाहिए। और एक बात और भी है, हमेशा हम लोगों ने जब किया तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको मेंटेन करने का काम किया और हमेशा बताया है कि वहाँ पे पैसा बचत हुआ है। 12 साल में हम लोगों ने नहीं बताया कि घाटा लगा है, किसी को भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि मधुबनी यज्ञ में घाटा लगा, घाटा लगा, घाटा लगा। हमारे वहाँ कभी किसी भी साल घाटा नहीं लगा, चाहे कितना हो विपत्ति हो गए, विपत्ति में हम लोग घिरे रहते थे, कितना हो तकलीफ में रहते थे, लेकिन हमारे यज्ञ में कभी घाटा नहीं लगा। अब आने वाले समय में क्या होता है, हम यही चाहते हैं कि हमेशा यज्ञ हो और हमेशा परफॉर्मेंस हो और यज्ञ में हमेशा प्लस रहे, ताकि गांव का विकास हो, मधुबनी मंदिर का विकास हो और मधुबनी बाबा भोले बाबा का जो वो एरिया है उसका कायाकल्प कुछ ना कुछ सुंदर होता रहे। और मैं जाऊंगा कि जब यह जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ पिछला और अब का, वो दृश्य आपको देखने मिलेगा कि हम लोगों ने क्या परिवर्तन किया है और यही परिवर्तन हमेशा होता रहना चाहिए। आने वाले समय में क्या परिवर्तन होता है हमें इंतजार रहेगा, मधुबनी गांव की जनता इंतजार करेगी। अगर हमारी बातें आपको सही लगी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि शिव कल्याण सेवा समिति सदैव तत्पर आपकी सेवा में हाजिर रही है और हाजिर रहेगी। अगर हमारे द्वारा इन 12 साल में हम लोग से या समिति के द्वारा कहीं भी त्रुटि हुई होगी तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। बाकी समिति हमेशा आपके सेवा में हाजिर रहेगी। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री महादेव।